नमस्कार। आज एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जो सबके लिए 12 की 12 राशियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका आपके वर्तमान समय में कौन सा ग्रह चल रहा है उससे प्रभाव जोड़ते हुए तथा आप लोगों की कुंडलियों में अगर ये वाले योग हैं जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए है, सभी के लिए आवश्यक है। उन सब के लिए जिनकी कुंडलियों में राहु मंगल, राहु शुक्र या राहु सूर्य है। वास्तव में राहु और सूर्य तो कहीं ना कहीं तो होंगे ही, 9 ग्रह बैठते ही हैं, लेकिन कौन कौन से पर्टिकुलर उन हाउस में बैठने से और युति खास तौर से जिसकी होगी वो क्या नुकसान देती है, लाभ का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव दे सकती है, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राहु और सूर्य की। राहु सूर्य की जब युति होती है, लग्न पर होगी तो आपको प्रभावशाली तो बनाएगा। किस राशि में बैठा अलग मैटर है, लेकिन जिस हाउस से रिलेटेड सूर्य होगा, जिस स्थान का स्वामी होगा, उसको इफेक्ट करेगा। ये विषय है, ये सूत्र है, ये नियम है, सिद्धांत है ये ज्योतिष का। सूर्य अगर पहले ही भाव में, पहले स्थान में है तो सूर्य और राहु दोनों ये पितृ दोष का भी कारक माना गया है, क्योंकि सूर्य जो है पितृ का है, पिता का भी है, एंसेस्टर्स पूर्वजों का भी प्रतीक है। तो राहु के साथ मिल करके ये पितृदोष का कारक बनता है। इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, या जिस इष्ट देवता की पूजा करते हैं या सूर्य की आराधना करना शुभ रहेगा। दूसरे भाव में धन कुटुंब वाणी में नुकसान देगा, तीसरे भाव में पराक्रम में वृद्धि करेगा, चतुर्थ भाव में ग्रह क्लेश, अशांति, तनाव, माता मित्र, मकान सवारी, पशु, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित विवाद खड़ा करेगा। पंचम भाव में संतान, सुख या एजुकेशन तो आपकी ठीक हो सकती है। कारण क्या है, आपका सूर्य कौन सी राशि का स्वामी किस स्थान पर बैठा है, आपकी राशि उस राशि सिंह राशि कहाँ बैठी है निर्भर करेगा कि उस स्थान का स्वामी होकर जब पंचम में आता है। देखिए अब यहाँ 12 राशियां हैं। मेष में अलग फल, सिंह में अलग, मिथुन में अलग, तुला में अलग। तुला राशि में सूर्य और राहु होंगे तो अलग प्रभाव होगा, और मेष राशि में होंगे तो अलग प्रभाव होगा। एजुकेशन स्ट्रीम लाइन कब अच्छी होगी ये अलग राशि तय करती है, लेकिन पंचम भाव में खास तौर से हम बात करेंगे संतान की। संतान के मस्तिष्क पर और मन पर बुरा प्रभाव डालता है। संतान को थोड़ा देर से, सब काम देर से होंगे, बोलना, चालना, खाना पीना, या स्पीच थेरेपी की बात करें, या उसके ज्यूरिस्प्रूडेंस बिहेवियर पैटर्न पर कुछ प्रभाव डालता है। कुल मिलाकर के छठा अच्छा रहेगा, सातवां खराब होगा, अष्टम भी खराब होगा, रिस्क वाला है राहु और सूर्य। नवम दसम अच्छे फल देंगे, एकादश में और भी शुभ, और द्वादश भाव में बिल्कुल खराब फल देंगे राहु और सूर्य। लेकिन अब वैसे ही राहु का अब मंगल के साथ देख लेते हैं। लगन में मंगल और राहु का अंगारक योग बनता है, ये 12 स्थानों में बनेगा। अब लग्न में 12 स्थानों में से पहले भाव में देखा जाए तो व्यक्ति बहुत उतावला, शीघ्रगामी, जल्दबाजी करने वाला और एंग्जाइटी, इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, अपने सामने किसी को समझता नहीं है, सुनता भी नहीं है किसी की, और रहस्यमय व्यक्ति होता है, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग है। अपना जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी,
द्वितीय भाव में भाषा, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, ऐसा व्यक्ति शब्द को चयन करके सेलेक्टिव वर्ड नहीं बोलता, जो मुंह में आया बोल दिया। दूसरे की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुंह से निकल गई बात। इसको बोलते हैं मेरी जबान फिसल गई, टंग स्लिप हो गई। ऐसा नहीं होता। लेकिन द्वितीय भाव में राहु और मंगल कन्या और मीन में हों तो अच्छे परिणाम नहीं हो सकते। मैं नहीं बोलना चाहता हूं, बस इतना ही कहूंगा, शुभ परिणाम नहीं होते। और तीसरे भाव में भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि डालता है। बस निर्भर करता है किस राशि में बैठे हैं और किस भाव को देख रहे हैं, लेकिन पराक्रम में वृद्धि करता है। चतुर्थ भाव में क्लेश, पंचम में संतान के लिए कष्ट, संतान की चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन, एजुकेशन प्रॉब्लम। छठे भाव में शत्रुओं का विनाश, सातवें भाव में मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करना, अष्टम भाव में चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन, तनाव, चिंता और हेल्थ को लेकर समस्याएं। नवम भाव भाग्य स्थान में कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ माता को कष्ट देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। अब दसम भाव में कर्म को अच्छा बनाता है। राहु भले ही साथ में हो, दसवें अंगारको यस्य स जाता कुलदीपका। पराक्रम अच्छा होता है, बड़े काम करता है, टेक्निकल होता है, या क्लास 1 अफसर होगा तो उसके हाथ में ताला और चाबी अधिकार होता है, दंड देने का अधिकार भी रखता है वो मनुष्य। एकादश भाव में भूमि, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे, बहुत सारे वर्कर उसके नीचे काम करते हैं। 12वें भाव में राहु मंगल का अंगारक योग अच्छा फल कभी नहीं देता। जेल यात्राएं, झगड़े, विदेश यात्रा तथा पैरों में चोट, बीमारी, ऑपरेशन, आंखों में कष्ट, सिर में दर्द, व्यर्थ के रगड़े, झगड़े और लफड़े में पड़ा रहता मनुष्य, और विवादों के लिए उस व्यक्ति का नाम जाना जाता है। विवादों से उसका हमेशा संबंध बना रहता है। लगन का, 12वें भाव का, चतुर्थ का ऐसा मंगल विवादों में मनुष्य को घसीटता है। और पंचम भाव में जो मंगल है वो क्रोध की अधिकता लाता है बॉडी के अंदर। मंगल है उद्वेग, ब्लड को उछालना, उद्वेलित होना, आंदोलित होना तथा इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव तथा उग्र स्वभाव। एक शब्द आया बहुत देर में मेरे दिमाग में, उग्र स्वभाव होता है, क्रोध से सराबोर होता है। आया राहु शुक्र की युति दाम्पत्य जीवन को खराब करती है। कहीं भी बिठा लो शुक्र को और राहु को, चाहे सिंहासन पर बिठाओ चाहे धरती पर, पहले स्थान में बिठाओ या सप्तम में, दाम्पत्य जीवन को क्लेशपूर्ण बनाते ही हैं। कारण क्या है? महिलाएं होंगी तो अलग फल होगा, पुरुष होंगे तो उनका अलग फल होगा, क्योंकि पुरुषों की कुंडली में यह डिफरेंस आ रहा है, स्त्री का कारक। और बृहस्पति और राहु स्त्री की कुंडली में होंगे तो चांडाल योग बना। हालांकि ये सब्जेक्ट जो बना है वो राहु बृहस्पति के चांडाल योग का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां डिफरेंस बताना बहुत जरूरी था। तो जो राहु शुक्र की युति, राहु मंगल की युति, राहु सूर्य की युति कहीं भी अच्छा परिणाम नहीं देती है। फिलहाल ये राहु मंगल का जो अंगारक योग 12 राशियों पर जो प्रभाव डाल रहा है उसको आधारित मान करके ये वीडियो आपको प्रसारित करना पड़ा है। और राहु मंगल और राहु शुक्र लगन में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा शुक्र। परंतु अब यहाँ कंट्राडिक्टरी बात है, राहु शुक्र कहीं भी बैठेंगे पुरुष की कुंडली में नुकसान, दूसरे भाव में धन भी देते हैं, तीसरे भाव में पराक्रम वृद्धि, लेकिन चतुर्थ भाव में अच्छा मान सम्मान, सरकारी सुख संसाधन, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद,
माता मित्र मकान सवारी, प्रॉपर्टी, धन संपन्नता देता है। पशुओं का लाभ होता है, दूध, दही, घी सब मिलता है। लेकिन पंचम भाव में यही डिपेंड करता है कि किस राशि में बैठा है। अगर वो तुला और वृष में है तो राहु के प्रभाव को कमी लाएगा। छठे भाव में अच्छा फल देगा, शुक्र अच्छा फल नहीं देगा। सप्तम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देंगे, अष्टम में अच्छे परिणाम नहीं देंगे, 9वां 10वां 11वां अच्छा फल देगा और 12वें में शुक्र चूंकि कारक होता है इसलिए अच्छा फल देता है। लेकिन उद्देश्य ये था हमारा बताना कि राहु शुक्र की युति दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टपूर्ण, क्लेशपूर्ण, अशांत रखती है दाम्पत्य जीवन को। इसीलिए राहु के साथ इन 3 ग्रहों की युति का वर्णन हमने आपके समक्ष किया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।